आम इंसान अगर वो बुराई करे तो एक अलग मसला है, लेकिन चूंकि मुसलमान का ताल्लुक, एक ईमान वाले का ताल्लुक सीधा अल्लाह रब्बुल आलमीन से होता है, कुरान से होता है, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से होता है, तो इसलिए एक मुसलमान जब कोई बुराई करेगा तो उसका मामला अलग होगा। जैसे कि इंसान दुनिया के किसी और खित्ते में मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस छोड़कर कहीं और गुनाह करे तो उसका मामला अलग होता है, लेकिन वो इंसान वही गुनाह अगर मक्का के अंदर करे, मदीना में करे, बैतुल मुक़द्दस में करे तो गुनाह के दर्जात बढ़ जाया करते। तो इसी तरह से चूंकि हम और आप मुसलमान हैं, हमारी गर्दन आजाद नहीं है, हमें कोई काम करने से पहले सोचना चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताबे हैं, नबी के फरमान के ताबे हैं। लेकिन ये सोच उस वक्त पैदा होगी जब हम हकीकत में, सच्चे मानों में, सही मानों में इस्लाम वाले होंगे, जब हम सही मानों में दिल से और यकीन के साथ कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाज़े को पूरा करने की तड़प रखने वाले होंगे। आज हमारे माशरे में देख लिया जाए, एक वो दौर था कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने के लिए दीन इस्लाम मक्का से मिट जाए, नबी की नस्ल मक्का से खत्म हो जाए, लोगों ने नस्ल कुशी की प्लानिंग की और बाकायदा शहदे अबी तालिब में ले जा करके नबी करीम को, आपके रिश्तेदारों को, आपके चचाओं को, आपके मुताल्लिकीन को, आपके अहबाब को, आपके दोस्त यार को ले जा करके इस्लाम के दुश्मनों ने शहदे अबी तालिब में कैद कर दिया। क्यों? ये प्लान इसलिए था ताकि मक्का के अंदर से इस्लाम खत्म हो जाए, ताकि मक्का के अंदर से मुसलमान खत्म हो जाए, ताकि मक्का के अंदर से नबी के चाहने वाले खत्म हो जाए। ये साजिश करने वाले इस्लाम के दुश्मन थे, ये साजिश रचने वाले कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, ये साजिश रचने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, दीन के जानी दुश्मन थे। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात पर अटैक करने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए बाकायदा उन लोगों ने दारुल नदवा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग की कि नबी का कत्ल कैसे किया जाए। अगर कोई एक शख्स कत्ल करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, और नबी के खानदान से दुश्मनी मोल लेना इतना आसान काम नहीं है। आपकी हड्डी, आपकी पोस्ट, आपके चाहने वाले बड़े मजबूत हैं और आपसे कोई एक शख्स दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। इसलिए दारुल नदवा के अंदर लोगों ने मीटिंगें की, लोगों ने प्लानिंग किया और बाकायदा शैतान ने, इब्लीस ने, अल्लामतुद्दहर के लिबास में आकर के, सूफिये दौरा के लिबास में आकर के, टोपी, सफेद पोशाक, जुब्बा शुब्बा लगा करके, पहन करके आया और लोगों से कहा तुम लोग कैसी मीटिंगें करते हो। लोगों ने बताया हम ऐसी मीटिंग करते हैं, हमारी ये बातें हो रही हैं। तो उसने कहा ये सारे काम करोगे तो फंस जाओगे। तो लोगों ने पूछा आप ही बता दें, बड़ा मुत्तकी लग रहे हैं आप, बड़ा परहेजगार लग रहे हैं। तो उस शैतान रजीम ने, उस शैतान मलऊन ने ये मशवरा दिया कि सारे कबीले वाले तलवारें लेकर के एक साथ निकलो, जब नबी अपने घर में सो रहे हो तो कत्ल कर दो। ये दोनों वाकया मैंने पेश किया, ये इस्लाम के मिटाने वालों की साजिशें हैं, ये दीन फैलाने वालों के खिलाफ साजिशें हैं। इसी तरह से ये मामलात, ये सारी की सारी चीजें आप जब अपने मुस्लिम समाज का मामला देखेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग आज ऐसे ही करते हैं, एक खानदान की दुश्मनी एक खानदान से है तो अब उसको खत्म करने का प्लान, इसी तरह से एक आदमी की दुश्मनी दूसरे आदमी से है तो वो साजिशें रचना शुरू कर देता है। मतलब जो काम गैर मुस्लिम करते थे वो काम अब मुसलमान करने लगे हैं। ये अफसोसनाक बात है कि इंसान को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। काफिर लोग
دین کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنی مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ کوئی دین پھیلائے گا اس کے خلاف سازش کریں گے، چونکہ ان کو اپنا دین پھیلانا رہتا ہے، تو اس لیے وہ دینی اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی دولتیں، اپنی سوچ و فکر ختم کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ جن کے ذریعے سے اسلام پھیلتا ہے، جن کے بدولت و ایمان کی تصحیح کرتے ہیں، جن کے بدولت انہیں نماز روزے کا سلیقہ طریقہ ڈھنگ آتا ہے، آج مسلمان ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں بڑے اللہ والے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں۔ سورہ یاسین پڑھو، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا سورہ یاسین کے اندر، آیت نمبر 65 کے اندر۔ کیا کھینچا؟ اليوم نختم على افواہہم، قیامت کے دن اللہ رب العالمین انسانوں کے منہ پر تالا لگا دے گا۔ انسان جس زبان سے باتیں کرتا ہے، جس زبان سے ذکر و اذکار کرتا ہے، انسان جس زبان کے ذریعے سے برائی اور بھلائی کرتا ہے، انسان جس زبان سے نمازوں میں دعائیں پڑھتا ہے، انسان جس زبان کے ذریعے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، میدان محشر میں اللہ رب العالمین نختم علی افواہہم، ان کی زبانوں پر تالا لگا دے گا، انہیں گونگا بنا دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ نے کہا اے انسان آج کے دن ہم تجھ سے باتیں نہیں کریں گے، تیری زبان سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ آج کے دن تیرے ہاتھ مجھ سے باتیں کریں گے، تیرے دلوں کا پھول، تیرے چھپائے ہوئے رازوں کا پھول آج تیرے ہاتھ کھولیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، آج تیرے پیر آج تیرے عملوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، دنیا میں تو نے کون سا کام کیا ہے، کیسی نیکی کی ہے، کتنے اجالے اور اچھے کام کیے، کتنے تاریک برے کام کیے ہیں، آج تیری ران، تیری یہ ٹانگیں، تیرے یہ پیر گواہی دیں گے، آج تیرے ہاتھ یہ گواہی دیں گے کہ آج تو کون سی نیکی لے کر کے آیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسان کیا کہتا ہے؟ اگر اس کے لڑکے خراب ہو جائیں، کوئی ایسا کام وہ بچہ کر جائے جس کی وجہ سے باپ کا سر نیچا ہو جائے، تو باپ گھر پہ آ کر کہتا ہے اے میرے بیٹے تو نے ایسا کام کیوں کر دیا، میں تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، اے میرے بیٹے تو نے یہ غلط قدم کیسے اٹھا دیا، آج میری ناک کٹ گئی، آج تو نے میرا سر نیچے کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اے بزرگوں، جب تمہاری ناک نیچے ہوتی ہے تمہارے بیٹے کی غلطی کرنے کی وجہ سے، تو وہ بیٹا جو معاشرے میں چلتا پھرتا ہے، جو بالکل جوان ہو چکا ہے، جو عزت کو جانتا ہے، جو ذلت اور رسوائی کو جانتا ہے، جب ایک باپ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس بیٹے کی عزت پر بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اے بے لڑکے، تیرا باپ تو ایسا ہے، تیرا باپ تو یہ کام کرتا ہے، تیرا باپ یہ برائیاں کرتا ہے۔ تو اے بزرگوں، جہاں تمہیں اپنی عزت کی پرواہ ہے وہیں تم اپنے بچوں کی بھی فکر کرو۔ جس طرح سے تمہارے بیٹے کی کوئی غلط کام کرنے کی وجہ سے تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اسی طرح سے جب تم کوئی برائی کرتے ہو تو تمہارے جوان بیٹے کا سر بھی سماج کے اندر جھک جایا کرتا ہے۔ اس لیے نہ باپ کوئی ایسا کام کرے کہ گھر کی عزت پر لوگ انگلیاں اٹھائیں، نہ بیٹا کوئی ایسا کام کرے کہ لوگ اس کے باپ کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میدان محشر ہوگا، وہاں پر اللہ رب العالمین کئی قسم کے لوگوں کو بلائے گا۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا اے میرے بندے بتا، آج تو نے کون سی نیکی کر کے لایا،
कौन से नेक अमाल तूने किया है? मैंने तुझे दुनिया के अंदर आखिरत की तैयारी के लिए पैदा किया था। तो बंदा कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने रोजों की पाबंदियां की थी, मैंने सदका तो खैरात किया था, अल्लाह मैंने तेरे नबी का कलमा पढ़ा था, मैं ये गली गली कहा करता था अल्लाह ही अकेला माबूद है, अल्लाह ही पूरी दुनिया का खालिक है, अल्लाह ही पूरी दुनिया का निजाम सिस्टम चलाने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तेरे सारी किताबों पर ईमान लाने वाला था, अल्लाह मैं तेरे आखिरी किताब पर भी ईमान रखता था। ऐ अल्लाह, जो कुरान करीम आखिरी किताब को ने नाजिल किया, अल्लाह मैं उसकी तिलावत भी किया करता था। ऐ मौला करीम, मैंने बेशुमार नेकियां की हैं, 5 वक्त नमाजें पढ़ने के साथ साथ मैंने तहज्जुद की भी पाबंदी की है। अल्लाह मेरी नेकियों को अगर तुझे शुमार करना है तो किरामन कातिबीन से पूछ ले, वही बताएंगे मैंने दिन के उजाले में और रात की तारीकी में, रात की तन्हाई में मैंने कितने बेहतरीन अमाल किए हैं। अल्लाह तुझे अगर मेरी नेकियां जाननी है तो किरामन कातिबीन से पूछ ले। अल्लाह अगर तो किरामन कातिबीन से नहीं पूछ सकता है तो मेरे पड़ोसी से पूछ ले, मेरे वालिदैन से पूछ ले, मेरे अइज़्ज़ात से पूछ ले, मेरे इलाके जवाहर से पूछ ले। ये कुल कायनात के ज़र्रात मेरे ऊपर ये गवाही देंगे कि ये आदमी बड़ा मुत्तकी और परहेजगार था। अल्लाह मैंने बड़ी नेकियां अपनी जिंदगी में की है। वो आदमी पूरी नेकियां गिनाता हुआ जाएगा, पूरी नेकियां शुमार कराता हुआ चला जाएगा, सारी नेकियां उसने जो की सब गिनाएगा। अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताब पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, नमाज रोजे की पाबंदी, तहज्जुद की पाबंदी, ज़कात और खैरात की पाबंदी, रोजे की पाबंदी, बेशुमार नेकियां उसकी होंगी। पूरी फहरिस्त बयान कर देगा अपने नेकियों और जुर्अतमंदाना इक़दाम करते हुए कहेगा अल्लाह अगर तुझे मेरी नेकियों पर यकीन नहीं, किरामन कातिबीन को अगर तू गवाह नहीं मानता मेरी नेकियों पर, तो मेरे दोस्तों यारों से पूछ ले, मेरे पड़ोसी से पूछ ले, मेरे लाहिकीन से, रिश्तेदार से, खानदान वाले से, कबीले वाले से, इलाके और जवार वाले से पूछ ले। पूरी तकरीर अपनी नेकियों के बारे में कर देगा। कब? क़यामत के दिन अल्लाह के सामने। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ऐ मेरे बंदे, आज मैं तेरी जबान की एक भी बात नहीं सुनूंगा, आज मैं तेरी जबान से निकली हुई बात बिल्कुल भी सुनना गवारा नहीं करूंगा, आज मैं तेरी नेकियों पर अलग से गवाही पेश करूंगा। वो नेकी करने वाला बंदा, अपनी नेकियों पर तकरीर करने वाला बंदा हैरान होगा, आज मेरे हक में गवाही कौन देगा, आज मेरे हक में शहादत कौन देगा। वो हैरान हो परेशान होगा, वो अल्लाह से पूछेगा अल्लाह अगर ये सारे लोग मेरी नेकियों पर गवाही नहीं देंगे तो फिर मेरे हक में गवाही देने वाला किसको तू पेश करेगा। वो आदमी यही बोलता रहेगा, इसलिए में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कुव्वत गोयाई को छीन लेगा, उसको वक्त भर के लिए गूंगा बना देगा, उसकी जबान पर ताला लगा देगा, बोलने की ताकत को छीन लेगा। वो बोलना चाहेगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज अल्लाह ताला उसकी जबान को गूंगा कर देगा, उसके बोलने की ताकत को अल्लाह ताला छीन लेगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के हाथ से कहेगा ऐ हाथ ये बता इस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में कौन सी नेकियां की हैं, इसने पूरी जिंदगी में कौन सी बुराइयां की हैं। ये हाथ गवाही देना शुरू कर देगा, अल्लाह इसने तो मेरे जरिए से फला दिन इतने वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर इसने मुझसे ये काम किया था। अगर उसने बुराइयां की होंगी तो ये हाथ बुराइयों पर गवाह हो जाएगा,
अगर उसने खैर के काम किए होंगे, ये हाथ उसके खैर के कामों पर गवाह बन जाएगा। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पैर से पूछेगा, ऐ पैर ये बता, क्या ये हाथ जो गवाही दे रहा है, क्या ये हाथ अपनी गवाही में सच्चा है? ये पैर कहेगा, हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस हाथ ने इस बंदे के बारे में जितने आमाल अभी बयान किए, जितने खैर और बुराई बयान किए, सारे की सारी बातें सच्ची है। इस हाथ ने एक दाना झूठ नहीं बोला है। हम और आप सीसीटीवी कैमरे से डरते हैं। हम और आप ये सोच लो, पहले से ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे में बैठाए गए। आज आदमी अपने घर पर किसी की बुराई करता है तो सोचता है जिसकी बुराई मैं कर रहा हूं यहां पे थोड़ी है। मार्केटों में किसी की बुराई करता है, सोचता है यहां पर वो फला थोड़ी है। बाजारों में, चौराहों पर, दुकानों पर, गलियाओं में, कूचों में, तन्हाई में, बच्चों की मजलिसों में, बुजुर्गों की मजलिसों में, जवानों की महफिलों में हर आदमी किसी की भी गीबत, बुराई कुछ भी करता है तो वो सोचता है जिसकी मैं बुराई करता हूं वो थोड़ी यहां पर है। अरे वो हो या ना वो हो तो शायद उसके सुनने में, समझने में गलती हो जाए, लेकिन अर्श वाले ने पहले से ही तुम्हारे बदन में, तुम्हारे हाथों को सीसीटीवी कैमरे का बाप बना करके बैठा दिया है। तुम जो अपने हाथों के जरिए से, अपने बदन के आज़ा के जरिए से जो काम करते हो, सारी की सारी चीजें ये हाथ रिकॉर्ड कर रहा है, ये पैर रिकॉर्ड कर रहा है। और इतना ही नहीं, ये आंखें, ये कान और ये दिल, क्या ये आंखें, ये कान और ये दिल जो आज़ाए बदनिया के तीन सबसे मजबूत शय हैं, इन तीनों चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा तुमने आंख का इस्तेमाल क्या किया, तुमने कान से क्या किया। आज हमारे माशरे का माहौल बड़ा उल्टा चल रहा है। लोग बुराइयां कान साफ कर करके सुनते हैं, लेकिन भलाई सुनने की तौफीक नहीं होती। दरअसल ये कान इतने बहरे हो जाते हैं बुराई सुनने की वजह से कि ये आदमी हसद और जलन में अपने मकाबिल की बुरा तारीफ सुनना गवारा ही नहीं करता है। बुराइयां सुन सुन कर अल्लाह ताला इतनी लानत भेज देता है कि भलाई के काम सुनने से उसके काम आदि नहीं होते, बहरा हो जाता है। और सच फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हमने इनको हाथ दिए, पैर दिए, कान दिए, आंखें दी, दिल दिया, लेकिन ये सारी चीजें इनके किसी काम के नहीं। खाली बस इंसान देख सकता है कि इसको ये चीजें दी गई, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इंसान को कोई काम करने से पहले सोचना चाहिए कितना मुत्तकी, कितना परहेजगार है। आदमी हैरान होगा जब उसके हाथ, उसके पैर उसके खिलाफ गवाही दे देंगे तो वो आदमी की जबान अल्लाह ताला खोल देगा। उसके बाद वो जबान चिल्लाएगी, ऐ मेरे हाथ, अरे मैं तुझे पूरी जिंदगी मैंने तेरी हिफाजत की है, तेरी उंगलियों में वो चोट आया है तो मैंने दवाइयां की है, अगर तेरे नाखून में कहीं जख्म आया तो मैंने उसका इलाज किया है। एक खराश भी अगर मेरे दोनों हाथों तुझे लगा है तो मैंने तेरी हिफाजत की है, और आज तू मेरे खिलाफ दवाई दे रहा। इंसान डांटेगा इसको, अपने हाथ को, अपने पैर को, कि हमने तुझे पाला इसीलिए था कि तुम हमारे खिलाफ दवाई दे। ये दोनों कहेंगे हम क्या कर सकते। अल्लाह का निजाम और सिस्टम है। अल्लाह ने हमें सीसीटीवी कैमरा बनाया था मेरा जैसा, और फिर इसके बाद वहीं पर दूसरे किस्म के लोगों को लाया जाएगा जो मुनाफिक होंगे, जो काफिर लोग होंगे जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो अलगरज बयान करने का मकसद ये है कि एक मुसलमान अगर कोई बुराई करता है तो पहले वो सोच ले अपनी जबान से क्या बचता है, अपने हाथों से क्या करता है, और बुराई करने के लिए, बुराई सुनने के लिए जिस कदम से अपना चल करके जाता वो सोच ले कि एक एक कदम उसके सर पर बोझ कर कयामत के दिन बन जाएंगे। और
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہنے لگے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، اللہ رب العالمین سے فضل اور رحمت مانگا کرو، کیونکہ اس کے بنا کوئی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کی آپ بھی بنا اللہ کے رحمت کی جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی کہنے لگے نہیں، میں بھی جب تک اللہ رب العالمین اپنا فضل اور اپنی رحمت مجھ پر نازل نہیں کرے گا میں بھی جنت کے اندر جا نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمت کب نازل ہوگی؟ جب ہمارے پاس نیک اعمال ہوں گے۔ بھائی آپ کام کر رہے کسی کے یہاں، دو آدمی کام کر رہے، ایک آدمی اچھے سے کام نہیں کر رہا ہے تو مالک جو ہوگا اس میں ناراض ہوگا، ایک آدمی اچھے سے کام کر رہا ہے تو مالک اس پر خوش ہوگا، الگ سے انعام دے گا، سمجھ لیں نا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت چاہنے کے لیے آپ کے پاس خالص اعمال ہونا چاہیے۔ آج آپ کے پاس نیک اعمال ہے لیکن وہ نیک اعمال خالص نہیں ہے، آپ کے حق میں وہ برائی ہے، آپ کے خلاف وہ گواہی ہے۔ اس لیے اپنے نیک اعمال کو بچانے کی کوشش کریں۔ اعمال جب بھی کریں اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو تو قبول فرما لے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بطور دلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے، ان کے لخت جگر اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے۔ دیکھو کون ہے؟ باپ بیٹے دونوں نبی خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تیرا حکم تھا اس گھر کو ہم تعمیر کریں، ہم نے یہ گھر تعمیر کر دیا، تیرے حکم کی تعمیر کر دی، ہمارا کام کرنا تھا، تیرا کام قبول کرنا ہے۔ اگر تو قبول نہیں کرے گا تو یہ خانہ کعبہ کا عمل میرے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اس لیے تو ہمارا کام کیا کر؟ قبول فرما۔ آج آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو سوچتا ہے فلانوا سے اس کی اجرت لے لیں، دھمکوا سے اس کی اجرت لے لیں۔ ایک نیکی کرتا ہے تو پورے محلے میں بیج بو دیتا میں نے آج یہ نیکی کی ہے، اور اگر کچھ نہ ملے تو جو سامنے ملتا ہے اسی کو پکڑ کے دھو دیتا ہے، تو نے یہ کام ایسا کیوں نہیں کیا؟ بدلو سوچ، بدلو زندگی کو خالص بناؤ، اللہ رب العالمین کے لیے جیو، اسی کے لیے زندگی اور موت کر لو۔ اور یہی میں نہیں کہتا، قرآن کریم کی آیت کریمہ کہتی ہے کیا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی اعلان کر دیجئے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیاي اور میری پوری زندگی، ومماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی اے نبی اعلان کر دیجئے یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، مسجدوں پر احسان کرنے کے لیے نہیں، کسی سے اس کی اجرت چاہنے کے لیے نہیں، یہ میں رب کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور میں جو یہ قربانی کر رہا ہوں، اے دنیا والوں سنو، یہ قربانی ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں۔ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نام کر دیا ہے، اب میں پوری زندگی میں ایک بھی قدم اگر رکھوں گا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھوں گا، اور میرا مرنا میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے خاطر ہوگا۔ میرا جی ساتھیوں، آج ہمارے پاس ذرا سا نیک اعمال کیا ہو گئے، ہم اتنا مغرور ہو گئے کہ دوسروں کو نیچا دکھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دو آدمی تھے، ایک بڑا عبادت گزار انسان تھا، بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی تھا، ایک آدمی بڑا گنہگار تھا۔ تو نیکوکار آدمی نے، عبادت کرنے والے آدمی نے گنہگار آدمی پر تنگ کس دیا، اس پر کمنٹ کر دیا کہ اے گنہگار، کیا تو پوری زندگی گناہ کرے گا؟ کیا تو کبھی لوٹے گا یا نہیں لوٹے
लौटेगा। उसका लहजा तंजिया था, वो बुरे आदमी पर तंज कस रहा था, अपने आप को बड़ा समझ रहा था, अपनी नेकी पर उसे गुरूर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके इस अदा से इतना नाराज हुआ, अल्लाह ताला को इसकी अदा इतनी नापसंद आई, इस बंदे की सारी नेकियां उठाकर अल्लाह ने उस गुनहगार बंदे को दे दिया और उस गुनहगार बंदे की सारी बुराइयां उठा करके ये नेकी करने वाले बंदे के नाम आमाल में दाखिल कर दिया। अब मामला उल्टा हो गया। वो आदमी जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के गया था, वो सोच रहा था मैं तो जन्नत का मालिक बन गया। वो सोच रहा था मेरे लिए तो जन्नत लाजिम हो गई, अब मुझे जन्नत में जाने से कौन बचा पाएगा। इतना गुरूर रब को पसंद नहीं आया, गुनहगार को इतना हकीर जाना, अल्लाह ताला इतना नाराज हुआ उस गुनहगार को, उसके गुनहगार के सारे गुनाह को अल्लाह ताला ने उठा करके नेक आदमी के नामे आमाल में दाखिल कर दिया और इसकी सारी नेकियां उठाकर अल्लाह ने उसे दे दिया। मामला बिल्कुल पलट गया, जन्नती जहन्नम में चला गया और जहन्नमी जन्नत में दाखिल हो गया। एक गाना किसी आदमी को गुरूर नहीं होना चाहिए, जन्नत अपनी नहीं है, हम यहाँ नेकी करने के लिए आए, जन्नत बनाने के लिए आए। आप कितने भी नेकियां कर लें, ये इस बात का सबूत नहीं है कि आप जन्नती हैं। आप कितना भी सदका दो खैरात कर लें, ये इस बात का सबूत नहीं कि आप जन्नती हैं। जरूर कहा जाएगा जन्नतियों वाले काम है, लेकिन ये जन्नतियों वाले काम अगर आप बचा करके रख पाएंगे तब जन्नत के अंदर आप दाखिल होंगे, वरना जन्नतियों वाले अमाल आपके गुनाहों की वजह से अल्लाह मिटा करके, जिसकी आपने गीबत की है, जिसकी आपने बुराइयां की है, जिसके खिलाफ आपने साजिशें रची हैं, सारी नेकियां उठाकर अल्लाह ताला उस मजलूम को दे देगा। गवाह हम सीसीटीवी कैमरे के बीच में, मेरा दोस्त साथियों, ये जमीन जिस पर आप बैठे हुए हैं, ये जमीन भी अल्लाह ताला के सामने गवाही देगी। उठाओ सूरह जिलजाल पढ़ो, अल्लाह ताला क्या कहता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। ऐ लोगों याद करो जब जमीन पर ज़लज़ला आ जाएगा, पूरी जमीन हिला दी जाएगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। ये जमीन जितनी चीजें अपने अंदर रखी हुई है, सारी की सारी चीजें निकाल करके बाहर फेंक देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ये जमीन फौरन अल्लाह के सामने अर्ज करना शुरू कर देगी, गवाही देना शुरू कर देगी। क्या गवाही देगी? अल्लाह फला नाम का आदमी फला दिन फला रात में इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर मेरी छाती पर बैठ करके, मेरी छाती पर खड़ा हो करके, मेरी छाती पर लेट करके दिन के उजाले में, रात की तन्हाई में इसलिए काम किया था। बिअन्ना रब्बका आला। लोग हैरान परेशान होंगे कि क्या ये जमीन हमारे खिलाफ गवाही दे रही है। लोग हैरान होंगे, जमीन से कहेंगे ऐ जमीन, क्या तुझे अल्लाह ने सीसीटीवी कैमरा बना करके भेजा था? क्या तुझे हिफाजत करने वाला बना करके भेजा था? ये जमीन कहेगी हाँ। बिअन्ना रब्बका आला। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया था कि मेरे पुष्प पर जितने लोग चल फिर रहे हैं, सारे लोगों की एक एक अदा को मैं कैद करके रखूं। ये जमीन, ये हाथ, किरामन कातिबीन, आप कौन सी जिंदगी गुजार रहे? सीसीटीवी कहते हैं तो वाकया किसी ने सुनाया कि मस्जिद में बड़ी चोरी हो रही थी, लोग चप्पलें बदलने जा रहे थे, है ना, पुरानी पहन के आते, नहीं तो उठा ले जाते। इंतजामिया ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, उसके बाद से चोरी नहीं हुई। क्यों? अगर लोगों के दिल में खौफे इलाही होता, अगर लोग मुत्तकी और परहेजगार होते, अगर सच्चे ईमानों में कलमे तैयबा के तकाजे को पूरा करने वाले होते, तो आज उस मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरे की जरूरत ना पड़ती। लेकिन लोगों ने पढ़ा नबी का कलमा, लेकिन उस कलमे के आड़ में चोरी करना गवारा कर लिया। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के सामने चोरी करना गवारा नहीं किया, क्योंकि इन्होंने कलमा रब का पढ़ा
पढ़ा इंसानों को धोखा देने के लिए, इन्होंने कलमा नबी का पढ़ा है इंसानों को धोखा देने के लिए, इन्होंने कलमा इसमें नहीं पढ़ा कि इनकी दुनिया और आखिरत बन जाए। मेरे अजीज साथियों, बदलो सोच, बदलो जिंदगी, इंसान वाली जिंदगी बनाओ, अच्छे आदमी बनो, अच्छे इंसान बनो, नबी से मोहब्बत करते हुए जिंदगी गुजारो, अपनी जिंदगी कुरान के ताबे कर दो, अपनी जिंदगी सुन्नत के ताबे कर दो, अपनी जिंदगी नबी करीम के सुन्नत के मुताबिक करो, हदीस के मुताबिक कर दो, अपनी जिंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई में शरीयत के ताबे कर दो। मेरा अजीज साथियों, कयामत का मंजर बड़ा हवलनाक होगा, आखिर एक आदमी होगा, बड़ा मुत्तकी परहेजगार होगा, तिहामा की पहाड़ियां, नमाज रोजे, हज का खैरात, समझ लो ना। जो लोग सोचते हैं बुराइयां कर लो कौन देखता है, वल्लाह अगर आदमी के दिल में तकवा पैदा हो जाए, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हकीकी मानों में, सही मानों में, सच्चे मानों में डरने वाले अगर कोई ग्रुप है, कोई गिरोह है, तो वो उलमा का ग्रुप है, क्योंकि वो सारी चीजें जानते हैं अल्लाह ने कौन सी चीजें कहां बनाए। अब मैं ये नहीं कहता कि एक उधर सारे उलमा मुत्तकी परहेजगार, बहुत से उलमा बदअखलाक भी होते हैं, बहुत से उलमा अवाम को लूटने वाले भी होते हैं, बहुत से उलमा कुरान और हदीस को किसी से डर की वजह से मसले को बदल दिया करते हैं, बहुत सारे उलमा ऐसे होते हैं कुरान बेच दिया करते हैं, बहुत से उलमा ऐसे होते हैं जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत बदल दिया करते हैं चंद टकों के खातिर। तो मैं सारे उलमा की बात नहीं करता, मैं उन उलमा की बात करता जो हकीकत में डंके की चोट पर कुरान और हदीस की बात को पब्लिक के सामने पेश करे और उसके दिल में से तकवा इलाही हो, उसके सामने लोगों की शोहरत, दौलत, ये सारी की सारी चीजें ना हो। देखिए, मैं वो हदीस बयान कर रहा था, एक आदमी होगा तिहामा पहाड़ों के मानिंद चमकती हुई नेकियां होंगी, ऐसी नहीं जिसे आदमी जन्नती समझ रहा है। अर्श वाले का उसूल और कायदा देख लीजिए, उसकी गलती क्या होगी, उसका गुनाह क्या होगा, उसका जुर्म क्या होगा। जब वो तन्हाई में होता है, इंतहकु महारिम अल्लाह, अल्लाह ताला कहेगा है मेरे बंदो, जिसकी नेकियां देख करके तुमने जन्नती होने का फैसला कर दिया, तुम्हारा अर्श वाला उसके बारे में जहन्नमी होने का फैसला किया। सब हैरान, अल्लाह कहेगा हैरान मत होइए, ये नेकियां जहां एक जानिब करता था, अपने आप को नेकियों में डुबा करके रखता था, लेकिन तुम्हें क्या पता जब ये तन्हाई में होता था, दीवार पीछे होता था, किसी के पीठ के पीछे होता था, तो ये बुराइयां करता था, अल्लाह के महारिम को तोड़ता था, उसके उसूलों को तोड़ता था, उसके कायदे कानून के खिलाफ वर्जी करता था। इसलिए आज मैं इससे इतना नाराज हूं कि सारी नेकियां हवाअन मंसूरा, ये धूल के जर्रात मैंने इसकी सारी नेकियां बना दी है। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ऐ नौजवानों, ऐ प्यारे बच्चों, और अपनी जिंदगी बदलो, अपनी हयात को बदलो, कुरान और हदीस वाले बन जाओ, नेकियां बचाने वाले बन जाओ, बुराइयों से दूर होने वाले बन जाओ, नबी का कलमा पढ़ करके इस्लाम को बदनाम करने वाले मत बनो, अल्लाह का कलमा पढ़ करके कुरान की मुखालिफत करने वाले मत बनो, नबी करीम का कलमा पढ़ करके सहाबा को गालियां देने वाले मत बनो, कुरान और हदीस का नारा लगा करके कुरान और हदीस की मुखालिफत करने वाले मत बनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, मौलाए करीम हम तमाम लोगों को सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जब तक दिए कुरान और हदीस पर दिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुल रऊफ़ुर रहीम।